नमस्कार साथियों, उत्तराखंड दर्पण के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोदिया। श्रीनगर में एक किताब कौथिक का आयोजन होना था, लेकिन इसे स्थगित करना पड़ा। यह विवाद का विषय बन गया। इस किताब कौथिक के आयोजन की जो टीम है, उसके सदस्य कहें, हेमपंत जी ने इस संदर्भ में अपनी बात रखी कि उन्होंने कहा कि इस सब जो आयोजन है, इसको एक पॉलिटिकल दृष्टि से देखा जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा उद्देश्य साफ है। हम पहाड़ के दूरस्थ गांव में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं और हमारे उत्तराखंड के जो पौराणिक और ऐतिहासिक क्षेत्र हैं, उसके संदर्भ में लोगों को ज्ञान करवाना चाहते हैं, उन क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। ये तो एक विशुद्ध और साफ उद्देश्य है। और जो है, इसके बाद एचएनबी गढ़वाल के छात्र संगठन के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें उन्होंने कहा कि हमें इस बात की सूचना है। जब हमें इस बात की सूचना मिली कि कॉलेज के परिसर में ये एक कार्यक्रम का आयोजन होना है, तो हमने इसका इसलिए हम इस आयोजन के स्थगित करने के पक्ष में थे या इसको पोस्टपोन करने के पक्ष में थे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इस समय पर कॉलेज के भीतर परीक्षाएं चल रही हैं और लाइब्रेरी में बहुत से छात्र पढ़ने आते हैं। तो इस समय पर क्योंकि उन्हें जो है, इसकी वजह से उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, तो हमने इस वजह से इस आयोजन का साथ नहीं दिया या इसको लेकर सहमति नहीं दी। अब क्योंकि जो किताब कौथिक है, इस आयोजन को लेकर जो टीम है, किताब कौथिक का आयोजन करने वाली टीम का कई समय से जो है तैयारियां भी थी, तो उन्हें इस आयोजन को जब स्थगित किया गया तो उन्हें गहरा आघात लगा। अब उनके साथ जो बुद्धिजीवियों की एक बड़ी टीम है या वे लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं और जो किताब कौथिक के पक्षधर हैं, इसे सुनते हैं, समझते हैं, तो उनके द्वारा ये जो है, उनके लिए भी ये एक बड़ा खेद का विषय था, निराश होने का विषय था। उन्होंने इसके लिए, क्योंकि देखिए उन्हीं में एक व्यक्ति जो हैं और गढ़वाल के, उत्तराखंड के कहें आप, एक संस्कृति के संस्कृति धरोहर जो है उत्तराखंड की, उसकी पहचान है नरेंद्र सिंह नेगी जी, उसका चेहरा है नरेंद्र सिंह नेगी जी। वे भी उनमें से एक थे, किताब कौथिक के प्रशंसकों में। उन्होंने अपनी बात को रख दिया। इस विषय को जब उन्होंने सामने रखा, तो ये विषय अब और अधिक जो है व्यापक रूप इसने ले लिया। ये विवाद का विषय बन गया और निश्चित रूप से अब इस पर जो है एक पॉलिटिकल हाथों में ये बात आ गई। मध्य में हेमपंत जी हैं और उनकी वो पूरी टीम जो इस कार्यक्रम का आयोजन करती है, जिनका उद्देश्य विशुद्ध है कि पहाड़ की दूरस्थ गांव में हम जो है पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं। उनका ये उद्देश्य है। हम अपने पौराणिक और ऐतिहासिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और उनकी जानकारी, उनका ज्ञान जो है लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन अब दोनों तरफ ये जो है पॉलिटिकल हाथों में ये बात आ गई, तो आरोप प्रत्यारोप का एक समय आ जाता है। आरोप लगने लगे कि जो है शिक्षा विरोधी हैं, आरोप लगने लगे कि आप जो है विचारों के प्रसार को रोकते हैं, आप तमाम विचारों से डरते हैं। तो ये तमाम आरोप जो है लगने लगे। अब ये चीज़ें निश्चित रूप से होनी भी थी, इसको इसी तरह से देखा जाता है और आरोप कुछ इसी प्रकार से लगते हैं। इसको, जो ये घटना हुई, इसको इसी प्रकार से देखा जाएगा, इसकी विवेचना भी इसी प्रकार से की जाएगी। तो निश्चित रूप से सरकार तो मालूम नहीं, लेकिन क्षेत्र के विधायक जी तो इस संदर्भ में अपनी बात को रख सकते हैं। वो कम से कम इस बात को, क्योंकि ये विशुद्ध बुद्धिजीवियों का या समाज के पढ़े लिखे लोगों का विरोध है, प्रदर्शन है। इसमें पॉलिटिक्स बाद में शामिल हुई है, लेकिन पहले तो ये बुद्धिजीवी लोगों का सवाल है। उनका कही गई बात है कि हमें क्यों रोका गया। और बात केवल कॉलेज के परिसर की नहीं है। जो वे कह रहे थे, उसके बाद वे रामलीला मैदान में भी इस प्रोग्राम को करवाने की बात रख रहे थे, जहाँ पर भी उन्हें जो है किसी समस्या का सामना करना पड़ा, इसी तरह की कोई चीज़ें देखनी पड़ी, जिसकी वजह से वहाँ पर भी वे कार्यक्रम को नहीं करवा पा रहे हैं। नरेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा जब इस बात को रखा गया, इस सवाल को उठाया गया, तो जनता का इस बात की तरफ, इस सवाल की तरफ रुझान बढ़ा। देखिए, नरेंद्र सिंह नेगी जी गणरत्न हैं, उत्तराखंड की संस्कृति के चेहरे हैं, वो पहचान है उसकी। तो निश्चित रूप से उनकी बात को लेकर लोगों का रुझान रहता है, लोगों की विश्वसनीयता भी उस सवाल पर रहती है। नरेंद्र सिंह नेगी जी की यदि ये बात हम करें कि राजनीति में कोई खास रुझान किसी तरफ है,
इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसे उदाहरण देखिए, ऋषिकेश में चुनाव प्रचार में आप सबने देखा कि नरेंद्र सिंह नेगी जी वहाँ उपस्थित रहे और इसके बाद वो चुनाव जो है पूरे राज्य में बहुत चर्चित चुनाव रहा। एक तो ये बात है, और इसी प्रकार की एक चर्चा को मैं सुन रहा था। घनानंद जी का अभी निधन हुआ, जो है उत्तराखंड के हास्य जगत के और कलाकार जगत के एक रत्न कहें हम, घनानंद जी का अभी निधन हुआ और उस पर एक चर्चा थी। 2012 में घनानंद जी पौड़ी से विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे थे। वे जो हैं रक्षा मोर्चा से चुनाव लड़ रहे थे। मैं कितना इस पर जो है आप सब अपने विचारों को जरूर रखिएगा। रक्षा मोर्चा से वे चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अचानक जाने क्या हुआ और उन्होंने जो है बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और बीजेपी से उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन 2012 के इस चुनाव में घनानंद जी के द्वारा जो ये कदम उठाया गया, इसके बाद घनानंद जी और नरेंद्र सिंह नेगी जी के बीच दूरियां बढ़ी। ये बात सामने रखी जाती है और ये बात मैं सुन रहा था, ये कितना सही है, क्या है, और इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं, आप जरूर इसको लिखें। लेकिन ये चर्चा मैं सुन रहा था, तो निश्चित रूप से नरेंद्र सिंह नेगी जी का राजनीति में एक जो है स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं। उन्होंने कई बार ऐसे गीतों को सामने रखा है जिसने राजनीति में भूचाल ला दिया। और अब तो ये सोशल मीडिया का दौर है, आप दैनिक रूप से चीज़ों को जो है और समस्याओं को, बातों को सामने रख सकते हैं, जनता में जागरण का कार्य दैनिक रूप से कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर चीज़ें सरल हैं, लेकिन इससे पहले भी उन्होंने जो है ऐसे गीतों को गाया है जिसने जनमानस में जागरण तो किया ही है, साथ में राजनीति में भी एक भूचाल ला दिया। इस तरह के गीतों को उन्होंने रखा है, तो वे इस तरह के लोक गायक हैं और निश्चित रूप से उनका जो पॉलिटिक्स में एक स्ट्रॉन्ग व्यू है, आप ये बात को जो है कह सकते हैं।